हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका आपके चैनल पे जिसका नाम है कंसेप्ट 360। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और मैं इस चैप्टर को सीरीज़ के हिसाब से बनाऊंगा और हर एक टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा और उसके कंसेप्ट और क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी, और अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स और सजेशंस देते रहिए। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? वो होता है वेलोसिटी जो होती है वो होती है कांस्टेंट। क्या होती है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। किसी भी मोशन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट से हमारा मतलब क्या है? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी फिक्स है, वो भी फिक्स है, और जो डायरेक्शन है वो भी फिक्स है, नहीं कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी ना तो मैग्नीट्यूड वाइज चेंज होगी और ना ही डायरेक्शन वाइज। ठीक है, और एक्सेलरेशन होगा जीरो। तो इस टाइप के जो मोशन होंगे उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। सपोज कि एक पार्टिकल यहां से यहां पे आता है। ठीक है, यहां पे t इक्वल टू जीरो पे ये रेस्ट पे है। ठीक, और यहां पे आके t इक्वल टू वन टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई v। ठीक है, फिर t इक्वल टू टू पे वापस से इसकी जो वेलोसिटी है वो v ही रहेगी क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, और t इक्वल टू थ्री अगर हम लोग ले लेते हैं तो वापस से v। ठीक है, तो अगर हम लोगों से कोई पूछे कि इतने दूर का 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये हो जाता है v इक्वल एक्स इक्वल टू वी इंटू टी, और t तो 1 है तो ये x जो है वो v के बराबर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने जो टाइम लिया है वो क्या लिया है? वो लिया 1 सेकेंड, और इसको हम लोग बहुत बार एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों को 1 सेकेंड पे काम करना होगा। अगर हम लोग इस 1 सेकेंड को रेफरेंस टाइम के हिसाब से ट्रीट करते हैं तो जो वेलोसिटी होगी उस टाइम ड्यूरेशन पे वही उसका डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इतने से कंसेप्ट के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे? देखिए, क्वेश्चन में कहता है कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी टू ए एट 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो सपोज हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। ठीक है, यहां से यहां जब कार जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी है, या फिर हम लोग स्पीड कह देते हैं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ही होता है स्पीड। तो जो स्पीड है वो कितनी है? वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और इस सेपरेशन को हम x मान लेते हैं। ठीक है, और फिर जब कार रिटर्न आ रही है यानी बी से, तब इसके स्पीड क्या है? यह है 40 किलोमीटर पर आवर। अभी भी सेपरेशन जो है वो कितना है? x है। तो देखिए, जो हमें एवरेज स्पीड पूछा गया है तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड एवरेज, वो होता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमें स्केलर क्वांटिटी ही लेना पड़ेगा, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, जब यहां वेलोसिटी आ जाती है तब यहां डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ओके, तो यहां पे देखिए, पहले तो हम लोग टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए ए से बी गया फिर बी से ए आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है? वो हो जाता है 2x के बराबर। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना होगा? मान लीजिए यहां से यहां हो जाता है t1 टाइम पे,
स्पीड पता और डिस्टेंस पता, तो ये हो जाता है 20/x। और अगर यहाँ पे रिटर्न आने पे हम ले लेते हैं t2 टाइम लगता है, तो क्या होगा, वापस से डिस्प्लेसमेंट क्या है 40, सॉरी डिस्टेंस क्या है x, और स्पीड क्या है 40, तो ये हो जाता है x/40 के बराबर। तो हमारा जो टोटल टाइम है वो कितना हुआ, टोटल टाइम हुआ t1 प्लस t2 के बराबर, t1 प्लस t2 के बराबर, यानी ये क्या हो गया x/20 प्लस x/40 के बराबर। सिंपल सा सम है, ठीक। अब कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, तो ये हो जाता है 2x/20 प्लस x/40 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x से x कट जाता है, 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40, यहाँ पे 20 इंटू 40, 2 इंटू 20 इंटू 40 बाई 60, 3, तो ये हो जाता है आपका 80/3 के बराबर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन कंप्लीटेड। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो v एवरेज क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम के बराबर, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, कार ए पे थी, बी पे गई, फिर बी से वापस ए पे आई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, और टाइम कुछ भी ले उससे फर्क नहीं पड़ता, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है 0, जबकि एवरेज स्पीड के पास एक मैग्नीट्यूड है, दैट इज 80/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस सेकेंड क्वेश्चन को। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे जस्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक कार ट्रैवल बिटवीन फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, व्हाट शुड बी इट्स स्पीड फॉर रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस सो दैट इज एवरेज स्पीड बिकम 90। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे मानते हैं ये पॉइंट ए है और ये रही पॉइंट बी, ठीक है। एक कार यहाँ से यहाँ जाए तो इसका जो हाफ डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये है इसका हाफ डिस्टेंस, यहाँ पे हम मानते हैं P, ठीक है। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक है। x/2 नहीं ले रहा हूं, इस पूरे को x पकड़ के हम यहाँ x/2 और x/2 भी ले सकते थे, बट उससे कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए सिंपली आप हर एक जंक्शन को इक्वली x पकड़ के कीजिए तो भी आसान होगा, ठीक है। अच्छा, पहला हाफ, फर्स्ट हाफ में जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे v किलोमीटर पर आवर मान के चलते हैं, ठीक है। अब पूछा है कि इस v की वैल्यू क्या होगी कि एवरेज जो है स्पीड वो 90 के बराबर आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहां पे यहां से यहां तक जो टाइम है t, वो क्या होगी डिस्टेंस बाय स्पीड, जिसे t1 कहते हैं। यहां पे t2 ये क्या है x/v के बराबर, ठीक है। यहां से यहां जाने के लिए जो टाइम लगा वो ये, यहां से यहां जाने के लिए जो टाइम लगा वो लगा ये, ठीक है। हम ये एक्सप्रेशन यहां इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि A से P पे जाने के लिए जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये वेरिएबल होती यानी यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन होता तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे होते। उस केस में कैसे सॉल्व करना है वो मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग इसको समझते हैं। तो यहां से देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारे पास, नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्टेंस जो है वो कितना है 2x के बराबर,
टोटल टाइम दिस प्लस दिस दैट इज x बाई 60 प्लस x बाई वी के बराबर, और क्वेश्चन में कहा है जो एवरेज स्पीड है वो 90 के बराबर आ जानी चाहिए। तो ये यहां से हम लोग ऊपर से x को लेके कॉमन काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 2 1/60 प्लस 1/v के बराबर, ये 2 और ये कट के यहाँ पे ये आ गया 45। अब बाकी का तो कैलकुलेशन है, आप लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व ही कर देते हैं। 1/60 प्लस 1/v इक्वल टू 1/45। तो यहाँ से 1/v कितना आ जाता है, 1/v आ जाता है 1/45 माइनस 1/60, ठीक है। तो v कितना आ जाएगा, एलसीएम और यहाँ से सब्सट्रैक्शन। तो एलसीएम हो गया 45 इंटू 60 बाई 60 माइनस 45, दैट इज 45 इंटू 60 बाई 15, 15, ठीक है। तो ये हो गया 3 ज़ा, तो ये हो गया 180 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वेलोसिटी है ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 180 किलोमीटर पर आवर के बराबर। ध्यान से देखिए इस सॉल्यूशन को और नोट कीजिए। चलिए आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। कहता है ए बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल्ड 1/3 of the total distance with velocity v0. The remaining part of the distance was covered with v1 for half the time and with v2 for other half of the time. Find the mean velocity for whole time of motion. तो देखिए यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये है a और यहाँ से ये है b, ठीक है। अब इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग अगर इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये पहला, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है x/3, ठीक है। इसको कवर कितने बार कितने वेलोसिटी से किया है, v0 से, ठीक। और फिर क्या गया है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस यानी ये जो 2/3 पार्ट है इसको इक्वल टाइम इंटरवल पे, हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है ना, इक्वल टाइम इंटरवल पे, ठीक है। तो यहां से यहां तक अगर मैं t1 मान लूं तो ये क्या हो जाता है x/3 इंटू v0 के बराबर, और यहां से यहां अगर मैं इसको t2 मानूं तो यहां से यहां t2/2 टाइम, और यहां से यहां t2/2 टाइम पे। देखिए ध्यान से, इसको कवर किया है v1 वेलोसिटी से और इसको कवर किया है v2 वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पे ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है pb। अगर मैं pb बोलूं तो pb कितना है 2x/3, हाँ कि ना। अगर ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक इसको मैं x मान के चलूं तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये भी x है, ये भी x है, x/3 है, x/3 है, x/3 है, x/3 है, तो 2x/3, ठीक है। और सिर्फ ये डिस्टेंस कितना है, ये है t/2 इंटू v1। लिख सकते हैं ना इसको, देखिए vt t/2 इंटू v1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं t2/2 इंटू v2, t2/2 इंटू v2। वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्टेंस, वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्टेंस। इस दोनों डिस्टेंस को अगर ऐड करें तो ये मिल जाता है, और ये कितना है 2x/3 के बराबर, ठीक है। यहां से हम लोगों को t2 की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज v1/2 v2/2 इंटू t2, और ये हो गया 3 के बराबर, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, 2v1 प्लस v2 इंटू T2, यहाँ से ये 4 और नीचे तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, T2 की वैल्यू आ जाती है 4x बाई 3v1 प्लस v2 के बराबर। तो देखिए हमें T1 भी पता चल गया, हमें T2 भी पता चल गया, ठीक है, यानी टोटल टाइम पता चल गया T1 प्लस T2, और डिस्टेंस तो x है ही। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ T2 इक्वल टू 4x बाई 3v1 प्लस v2, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद हम लोगों से क्या पूछा है, इसके बाद हम लोगों से मीन वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही एक ही बात है, तो हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे, क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहा हूं, जब स्ट्रेट लाइन पे मोशन करते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। ये सारी स्ट्रेट लाइन के मोशंस की प्रॉपर्टीज होती है। अब यहां पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, x, और टाइम क्या है T1 प्लस T2, तो ये हो जाता है x बाई 3v0 प्लस 4x बाई 3v1 प्लस v2 के बराबर। ऊपर से x लेके काट के उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है 1 बाई 3v0 प्लस 4 बाई 3v1 v2 के बराबर। तो यहाँ से x को कॉमन लेके इसको सेपरेट कर सकते हैं, और अगर इसको सॉल्व करें तो ये आता है 1 बाई, अच्छा इसको एलसीएम लिया 3v0 v1 प्लस v2, उसके बाद ये और ये, तो यहाँ पे ये v1 प्लस v2 प्लस 12 v0 के बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 3v0 v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2 प्लस 12 v0, ठीक है। ये यूनिट कुछ दिया है, नहीं कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ध्यान से देखिए और इसको नोट कीजिए।